वैसे तो दुनिया में गजब गजब के जासूस हुए हैं, लेकिन एक महिला जासूस ऐसी थी जिसने पहले विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में खलबली मचा दी थी। और इस महिला जासूस के किस्से बड़े मशहूर हुए थे। इस जासूस का नाम था माता हरी, जिसने जासूसी की दुनिया में पुरुषों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। माता हरी को दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूस कहा जाता था। वो एक डांसर थी और तोप गोले ना कर पाए ऐसे वो काम अकेले कर दिया करती थी। जासूस माता हरी ने खुद तो किसी की जान नहीं ली, लेकिन उसकी जासूसी से फ्रांस के करीब 50,000 सैनिक मारे गए। माता हरी नीदरलैंड में पैदा हुई, लेकिन वो पेरिस में पली बढ़ी। पहले विश्व युद्ध के दौरान माता हरी ने पैसे लेकर जर्मनी के लिए जासूसी करना शुरू किया। माता हरी फ्रांस की सेना के सिपाहियों को हनी ट्रैप करके उनसे युद्ध से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा लेती थी और इन जानकारियों को जर्मनी तक पहुंचाती थी। बाद में माता हरी को पकड़ा गया और फ्रांस में मौत की सजा दी गई। माता हरी को पेरिस में खड़ा करके 12 अफसरों ने 12 गोलियां मारी थी। तो जासूसी का काम इतना आसान भी नहीं है। पकड़े गए तो भैया उसके बाद जो हाल होता है ना, बहुत बुरा होता है। और कई बार जो देश भेजता है जासूसी करने के लिए, वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि भाई मैंने भेजा था। माता हरी को एक तरह से जासूसी की दुनिया की क्वीन कहा जा सकता है, लेकिन जासूसी की दुनिया के कुछ किंग भी हैं और इसमें एक नाम भारतीय का भी है, जिसने हिटलर तक को झांसा दिया था। इस भारतीय का नाम था भगत राम तलवार। भगत राम तलवार को दूसरे विश्व युद्ध का सबसे शातिर जासूस कहा जाता था। अपनी शातिराना चाल से भगत राम तलवार ने हिटलर को भी गच्चा दिया था। भगत राम तलवार को जासूसी की दुनिया में सिल्वर के नाम से जाना जाता था। भगत राम तलवार 5 देशों के लिए जासूसी करता था और इसके 6 अलग अलग नाम थे। भगत राम तलवार के बारे में कहा जाता है कि इसे पीटर फ्लेमिंग ने जासूसी का काम दिया। पीटर फ्लेमिंग वो शख्स है जिसके भाई इयान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर की रचना की थी। जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जासूसों की कहानियों को देखकर बनाया गया था। भगत राम तलवार जासूसी में मशहूर तब हुए जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत से काबुल और काबुल से जर्मनी पहुंचाने के मिशन को कामयाब बनाया। तब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजर में थे और वो अंग्रेजों की नजरों से बचकर भेष बदलकर अलग अलग देश जा रहे थे। इसी के बाद भगत राम दुनिया में मशहूर हो गए और दुनिया के सबसे महंगे जासूसों में से एक हो गए। भगत राम ने इटली, रूस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन सबके लिए जासूसी की थी, जबकि आपस में ये देश लड़ते थे। भगत राम ने हिटलर के जर्मनी से पैसे लिए, वहां पर घर मिला, लेकिन भगत राम ने जासूसी करते करते हिटलर का काम तमाम कर दिया, क्योंकि हिटलर से भगत राम के वैचारिक मतभेद थे और इसकी वजह से हिटलर को खत्म करने के लिए भगत राम ने अपनी बनी बनाई इमेज का इस्तेमाल किया। भगत राम की इमेज थी कि वो हमेशा सही जानकारी देता था, लेकिन हिटलर को उसने झूठी जानकारियां देना शुरू कर दिया, जिस पर हिटलर विश्वास करता रहा। इन जानकारियों से हिटलर की सेना को हर जगह पर नुकसान होने लगा और हिटलर के दुश्मनों को फायदा। और इसलिए कहा जाता है कि बड़ा योगदान हिटलर जब मारा गया तो उस वक्त भगत राम का भी था। अब आपको कहानी बताता हूं सबसे कम उम्र की महिला जासूस की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल थी। इंडियन नेशनल आर्मी में सरस्वती राजमणि नाम की सिर्फ 16 साल की एक छोटी सी जासूस होती थी। 16 साल की। सुभाष चंद्र बोस INA के लिए पैसा इकट्ठा करने और स्वयं सेवकों की भर्ती करने के लिए रंगून पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाने और हथियार उठाने का आग्रह किया। वहीं पर सरस्वती राजमणि भी मौजूद थी। तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर अपने गहने INA को दान कर दिए। इसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस से मिली और 16 साल की उम्र में INA ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने लड़का बनकर सालों तक अंग्रेजों की जासूसी की। अंग्रेजों के किले में घुसकर उनकी सीक्रेट फाइल और खुफिया मीटिंग की जानकारी इकट्ठा करने लगी। एक बार उन्होंने अपने सहयोगियों को जेल से आजाद कराने के लिए डांसर बनकर जेल के अधिकारियों को नशीला पदार्थ पिला दिया और अपने साथियों को छुड़ा भी लिया। साथियों को जेल से छुड़ाकर भागते वक्त उनके पैर में अंग्रेजों की गोली लगी, लेकिन वो रुकी नहीं, भागती रही। अंग्रेजों के खूब कोशिश करने के बावजूद वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। और ये उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब 16 साल की थी और बाद में जब बुजुर्ग हुई। तो देश के लिए आप कह सकते हैं कई बार जासूस काम भी करते हैं, लेकिन पकड़े गए तो बड़ी दिक्कत होती है। इस साल फरवरी में राजस्थान के जैसलमेर में ऐसा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो 10 साल से आर्मी कैंट एरिया में मजदूरी कर रहा था।
2016 में पठानकोट से एक ऐसा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो इसी तरह से कैंट के इलाके में जासूसी या मजदूरी करता था। 2024 में यानी इसी साल राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जो आर्मी कैंट के बाहर वर्दी का स्टोर चलाता था। इसी साल मई में एक ऐसा आईएसआई एजेंट पकड़ा गया जो गोवा नेवल शिपयार्ड बेस में पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। पिछले साल यानी 2023 में गुजरात से एक जासूस पकड़ा गया था जिसने यहां की नागरिकता तक ले ली थी और यहीं पर दुकान भी चला रहा था। ये जासूस किसी तरह से भारत आ जाते हैं और फिर यहां ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे जन्म से भारत में ही रह रहे हो। जैसे 2023 में गुजरात में जिस जासूस को पकड़ा गया था वो 1999 से भारत में रह रहा था और इतने साल में उसने यहां अपना बिजनेस भी जमा लिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। इस साल फरवरी में जैसलमेर से जो जासूस पकड़ा गया वो अपने परिवार के साथ 2014 में टर्म वीजा पर भारत आया था और 10 साल से यहीं रह रहा था। कई बार ये जासूस अलग अलग तरीकों से भारत आ जाते हैं और कई बार भारत के लोगों को ही किसी तरह से फंसाकर उन्हें पाकिस्तान का जासूस बना दिया जाता है। यहां के लोगों को पाकिस्तान कैसे जाल में फंसाकर जासूस बना लेता है, उनसे अपने मतलब की जानकारियां निकलवाने लगता है, इसमें अक्सर हनी ट्रैप जैसे तरीकों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले जिस विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति को इसी साल पकड़ा गया, उसके बारे में बताया गया था कि वो अनीता नाम की पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के जाल में फंस गया था। आए दिन इस तरह के जासूसों के पकड़े जाने की खबरें आती। जो जासूस पकड़े जाते हैं उनमें कई पाकिस्तान से भेजे गए होते हैं, कई अपने ही लोग होते हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करने लगते हैं। और जासूसी का जाल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लगाइए कि 2013 से 2016 के बीच एजेंसीज ने 46 पाकिस्तानी एजेंट्स को अरेस्ट किया। भारत में हर साल औसतन पाकिस्तान के 10 से 12 जासूस पकड़े जाते हैं, लेकिन इन जासूसों को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। जैसे आप देखिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले जिस विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति को इसी साल पकड़ा गया, उसके बारे में बताया गया था कि वो अनीता नाम की पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के जाल में फंस गया था। आए दिन इस तरह के जासूसों के पकड़े जाने की खबरें आती। जो जासूस पकड़े जाते हैं उनमें कई पाकिस्तान से भेजे गए होते हैं, कई अपने ही लोग होते हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करने लगते हैं। और जासूसी का जाल कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी आंकड़े से लगाइए कि 2013 से 2016 के बीच एजेंसीज ने 46 पाकिस्तानी एजेंट्स को अरेस्ट किया। भारत में हर साल औसतन पाकिस्तान के 10 से 12 जासूस पकड़े जाते हैं, लेकिन इन जासूसों को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये जासूस बहुत शातिर होते हैं और जासूसी का काम भी इन्हें इसीलिए दिया जाता है कि ये किसी की पकड़ में ना आए। इसके लिए इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। आपने कई फिल्मों या वेब सीरीज में भी देखा होगा कि ये जासूस किस तरह से काम करते हैं। किसी को भनक नहीं लगने देते कि बगल में खड़ा व्यक्ति कोई पुरुष है, महिला है, वो जासूस हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल कॉमन मैन की तरह खुद को सोसाइटी के अंदर ऐसे मिला लेते हैं जैसे कि वहीं के रहने वाले। कुछ जासूसों के बारे में तो हमने आपको बताया कि कोई मजदूर बनकर काम कर रहा था, कोई दुकान चला रहा था। ऐसे ही कई और जासूस हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे फरवरी 2016 को जिन 4 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वो चारों पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। 28 दिसंबर 2015 को जिस जासूस को गिरफ्तार किया गया वो एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पे काम कर रहा था। 27 दिसंबर 2015 को जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो पूर्व सैनिक था। 6 दिसंबर 2015 को जिसे पकड़ा गया वो भारतीय सेना में राइफल मैन के तौर पर काम कर रहा था। 4 दिसंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो शख्स रिटायर्ड आर्मी हवलदार के तौर पर रह चुका था। 29 नवंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो जम्मू के लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। 2015 में एक और शख्स गिरफ्तार हुआ था, वो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल था। जासूसी की अपनी अलग दुनिया होती है। हर देश की अपनी खुफिया एजेंसी होती है जो जासूसी के लिए लोगों को ट्रेन करती है और फिर इन्हीं लोगों को दूसरे देशों में भेजकर जानकारियां निकलवाती है। इन जासूसों के जरिए सीक्रेट मिशन अंजाम दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान अपने जासूस भारत भेजता है, वैसे ही भारत के भी सीक्रेट ऑपरेशन पाकिस्तान में होते हैं। आपने अभी कुछ समय पहले अज्ञात हमलावरों के बारे में सुना होगा जो पाकिस्तान में आतंकियों को ठोक रहे थे। माना जा रहा है कि यह सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। हालांकि कोई भी देश आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसकी कूटनीतिक वजह होती है, लेकिन जासूसी आज की दुनिया का वो सच है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता और आज क्या बहुत पहले से चला आ रहा है। भारत में तो हमारे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद एक जासूस रह चुके हैं।
और कुछ लोग तो अजीत डोवाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। अजीत डोवाल के बारे में यह बात मशहूर है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में सीक्रेट एजेंट के तौर पर, जासूस के तौर पर रहे। खुद अजीत डोवाल ने एक बार इन 7 सालों की दिलचस्प कहानी बताई थी। अजीत डोवाल ने बताया था कि कैसे एक मौलाना जैसे दिखने वाले शख्स ने उन्हें पकड़ लिया था और कमरे में बंद कर दिया था। अजीत डोवाल ने बताया कि लाहौर में बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जहां बहुत भीड़ लगती है। एक दिन जब वो वहां से गुजर रहे थे तब लंबी दाढ़ी वाले एक शख्स ने उन्हें बुलाया और पूछा कि तुम हिंदू हो? जब अजीत डोवाल ने मना किया तो वो उन्हें अपने साथ ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद लंबी दाढ़ी वाले शख्स ने कहा कि तुम हिंदू ही हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। अजीत डोवाल ने बात घुमाने के लिए कहा कि जहां मैं रहता था ना, वहां कान छेदने की प्रथा थी, लेकिन अब मैं कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गया। तब उस शख्स ने कहा कि कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, पाकिस्तान में इस तरह से घूमना सही नहीं है। इसके बाद उस शख्स ने एक और खुलासा किया। उसने अजीत डोवाल को बताया कि वो भी हिंदू है और पाकिस्तान में भेष बदल कर रह रहा है। उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है और वो किसी तरह यहां अपने दिन काट रहा है। जिसके बाद उस शख्स ने अजीत डोवाल को अलमारी खोलकर दिखाई जिसमें शिवजी और दुर्गा जी की तस्वीरें थी। अजीत डोवाल ने बताया कि वो उस शख्स की मदद करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया।